के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय लक्ष्मी की गोपनीय पद्धति से पूजन किया जाए तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता अक्षय लक्ष्मी का गोपनीय पद्धति से पूजन किया जा रहा है। इससे धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सभी प्रकार के जो विघ्न विवाद होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शिविर में उपस्थित रहकर या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धूमावती आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि धूमावती प्रयोग से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे नष्ट करें, दूर करें और उन कठिनाइयों से कैसे मुक्त हों, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम धूमावती की बात करते हैं तो इनका नाम है, एक नाम और है अलक्ष्मी, एक है लक्ष्मी। धूमावती की छोटी बहन का नाम है लक्ष्मी, ये धूमावती की बड़ी बहन मानी जाती है। इनका एक नाम अलक्ष्मी, यानी इनकी पूजा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पूजा पद्धति धर्म कर्म कांड को नहीं मानती। इसलिए इनकी साधना, इनकी पूजा अगर आपको करना है तो सिर्फ रविवार के दिन माना जाता है। रविवार के दिन ही इनकी आराधना होती है और इनकी आराधना की खास बात यह है कि आप अगरबत्ती, दीपक, किसी भी तरह का पूजा से संबंधित कोई भी चीज का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसको किसी भी कमरे में आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पूजा घर में आप इनका अभ्यास नहीं कर सकते। लाभ क्या मिलता है? दरिद्रता जिसको कहते हैं। एक व्यक्ति दरिद्र योग में चला गया है, अचानक उसके पास लाखों रुपए थे, करोड़ों रुपए थे, लेकिन अचानक वो पूरी तरीके से दिवालिया बन गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे करे, किस तरीके से करे। तो उनको धूमावती के शरण में जाना चाहिए। बीमारियां तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। धन का नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान। तो आपको धूमावती के शरण में जाना चाहिए। व्यापार पूरी तरीके से आप महसूस कर रहे हैं कि डूबता जा रहा है, तो धूमावती के शरण में जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि शत्रुओं ने आपका जीना हराम कर दिया है, एक कहते ना कि पानी नाक के ऊपर पहुंचने वाला है, जहां पर जीने मरने की नौबत आ गई है, तो आपको धूमावती की शरण में जाना चाहिए। कहने के मतलब है धूमावती की साधना तभी आपको जरूरत है जब आपके पास के चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हों, तब आपको धूमावती की शरण में जाना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। आप हर वो उपाय आजमाइए जो लोग आपको बताते हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये एक आखिरी उपाय माना जाता है, यानी ऐसे नहीं कि मैंने कहा और आप इनको शुरू कर दो, नहीं। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई हल नहीं, तब आपको धूमावती की शरण में जाना चाहिए। इनका अभ्यास कैसे करें? क्योंकि जब इनका अभ्यास शुरू करते हैं तो कहते ना, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, ये इनको ब्लास्ट कर देती हैं, तोड़ देती हैं, नष्ट कर देती हैं। लेकिन इनका उपयोग तभी किया जाता है जब वो आखिरी उपाय हो आपके लिए। आपके पास 2 उपाय और बचे हैं, तो पहले उन दो उपायों को पूरा करो। आखिरी उपाय के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे करें? किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते कि कुर्सी पर, सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ, बिस्तर में खाली नहीं बैठना है। बस आपको करना क्या है, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करें। आपको करना क्या है, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, पर्दे बंद कर लो, रोशनी बंद कर दो, यानी घर में लाइट बंद कर दो, अंधेरा रखो। अंधेरे कमरे में आप बैठो, दोनों आंखों के बीच में पिंच करो।
पिंच करने के बाद 10-12 प्राणायाम करो, जितनी देर तक हो सके रोके रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10-12 प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद फिर इसके बाद धूमावती आवाहन बीज मंत्र, ह्रीं धूम धूमावते क्लीं वौसठ, 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 ह्रीं धूम धूमावते क्लीं वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ह्रीं धूम धूमावते क्लीं वौसठ, ह्रीं धूम धूमावते क्लीं वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। और इसको 11 रविवार 11 संडे, यानी मिनिमम 11 संडे से 21 संडे होता है, लेकिन मिनिमम 11 संडे यानी 11 रविवार आपको अभ्यास करना है। अभ्यास चाहे सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात को करें, किसी भी समय, लेकिन रात का अभ्यास ज्यादा उचित माना जाता है। तो आपको इसका अभ्यास किसी भी माला से करें, कोई माला का कोई नियम नहीं है, लेकिन कमल गट्टे की माला नहीं चलेगी। कमल गट्टे की माला को छोड़कर किसी भी माला से इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक हाथ से ये मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का आप जाप करें। और अगर जिनकी जो बिना माला के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो दोनों हाथ से ये मुद्रा लगाएं, और मुद्रा लगाने के बाद आप इनके मंत्रों का आप जाप करें, और वो जाप होगा आधा घंटा। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके आसपास, आपके माहौल में धीरे धीरे बदलाव आप महसूस करेंगे। आप ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे जो अड़चनें थी वो कम होती चली जा रही हैं। धीरे धीरे जो भी अड़चनें थी ये कम होती चली जा रही हैं। इसका प्रयोग 11 संडे आपको करना है। 11 संडे आप करें। अगर आपको जैसे लाभ नजर आ रहा है तो 11 की जगह 21 रविवार कर दीजिए। आप कंटिन्यू करते रहिए। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं, आपके लाइफ में आने वाली अड़चनें हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन कुछ खास नियम है, वो नियम पहले आप जान लो। और नियम है, क्योंकि साधना के अपने नियम होते हैं, नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं।
किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।